अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। हादसे इतने ज़्यादा हैं वतन में अपने, हादसे इतने ज़्यादा हैं वतन में अपने, खून से छपकर भी अखबार निकल सकते हैं। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम और गुलशन इस्लाम के महकते हुए फूलों, आज मैं आप हजरात की तवज्जो दौरे जदीद के सबसे बड़े हिंदुस्तानी फितने की तरफ महसूल कराना चाहता हूँ, और वो फितना है घर वापसी का। दोस्तों, हम और आप हिंदू मुस्लिम इस मुल्क में तकरीबन 1400 साल से एक साथ रहते हैं। हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। हमने कभी किसी धर्म के आदमी को अपना धर्म अपनाने पर मजबूर नहीं किया, लेकिन बदकिस्मती से हमने इस मुल्क की आज़ादी और तकसीम के बाद ये आवाज़ सुनी, और आज़ादी और तकसीम के बाद ऐसे इख्तिलाफात को देखा, यहाँ तक के इख्तिलाफ होते होते हुकूमतें बदलते बदलते हुकूमत बीजेपी की आई। हमने इस आवाज़ को कभी नहीं सुना था कि 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस करो वरना देश छोड़कर चलते बनो, लेकिन इस आवाज़ को भी सुना कि हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान, जैसे कि तुम्हारे बाप का मुल्क हो। दोस्तों, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। दोस्तों, फिरका परस्त ज़हनियत इतनी आजाद हो गई, वो समझती है कि 20 करोड़ वो नहीं जानते कि उनकी तारीख क्या है, लेकिन उन्हीं में से चंद लोगों की ज़बानी ये सुना गया कि मनु यानी आदम ओम को पूजते थे। तुमसे पूछा गया ओम क्या है, कौन है ओम? कहने लगा कि ओम एक हवा है जिसने चांद सूरज सितारे से प्यारे बनाए और वो दुनिया में हर जगह है। मैंने कहा अरे बाबा, वही तो अल्लाह है, इसी को हम अल्लाह कहते हैं, तुम ईश्वर कहते हो। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं, गॉड। दोस्तों, उसी अल्लाह ने, उसी ईश्वर ने, उसी खुदा ने, उसी गॉड ने आदम जो सबसे पहला आदमी है, सबसे पहला नबी है, इसी भारत की सरजमीन पर मबूस फरमाया। इसके बारे में तुम गुमान करते हो कि हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान, और कहते हो कि हमारे बाप का मुल्क है, और इसी मुल्क से मुसलमानों को मिटाने की कोशिश करते हो। अरे तुम मिटाते मिटाते मिट जाओगे। हमें मिटाते मिटाते फिरौन मिट गया, हामान मिट गया, कारून मिट गया, खुद के फिरौन भी मिट जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मुसलमान मिटने वाला है। दोस्तों, ये जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, ये जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किरायादार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की पाक मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की पाक मिट्टी में। हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। मिल्लत इस्लामिया के फर्जंदों, मुट्ठी भर फिरका परस्त और तंग नजर अफराद मुसलमानों को विदेशी कहते हैं, मुसलमानों को विदेशी कहते हैं। वो अकबर को गासिब कहते हैं, औरंगजेब को गासिब कहते हैं, बाबर को गासिब कहते हैं, टीपू सुल्तान को गद्दार कहते हैं। जरा उसे पूछो तो सही, जो तुम लंगे बदन रहते थे, लंगोटी बांधते थे, औरतों को जिंदा दरगोर करते थे, तुम्हें जीने का सलीका किसने सिखाया, रहने सहने का ढंग किसने बताया, और तुम हिंदुस्तान के दोस्त कब से बन गए? अरे तुम तो गांधी जी के कातिल हो, जमहूरियत का कातिल हो, इत्तेहाद इत्तिफाक के घर में आग लगाने वाले हो, और मुसलमानों से कहते हो कि तुमने हिंदुस्तान को क्या दिया। ए मुहिब्बाने वतन, जाओ हिमालय की बुलंदी से पूछो, गंगा की गहराई से पूछो, सरजमीन हिंद की शादाबी से पूछो, हिंदुस्तान के सहाराओं से पूछो, आसमान के सितारों से पूछो। ये सब के सब तुम्हें बताएंगे कि हमने हिंदुस्तान को क्या दिया। ये सब के सब हमारे असमत के गवाह हैं। हम ही ने इस मुल्क को आजाद किया है और हम ही इसके वफादार हैं। अरे वो नादा मेरी मिसवाक को तलवार कहते हैं, अरे वो नादा मेरी मिसवाक को तलवार कहते हैं। इस देश के वफादार टीपू सुल्तान को गद्दार कहते हैं।
मुबारक हो हुक्मरानी हमारे बाप के देश पर।